हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र फॉर पांडे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है बात करने वाले रोजगार विद अंकित की जो एनटीपीसी की बुक है, इसमें हम लोग जो है राज्य व्यवस्था जो टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी जो है आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन में जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट जो है एग्जामों में, सभी को डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1925 में केंद्रीय विधानसभा का जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे, तो ये मूलतः 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के बाद भारत की जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के जो निर्माण के दौरान किसने जो है उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम चट्टी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा का जो विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा H.C. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1947 से जो है पहले भारत में जो है 26 जनवरी को क्या जो है कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। भारतीय संविधान के जो जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है आज़ादी मतलब गणतंत्र हुआ था दोस्तों देश। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जो है भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की जो है अध्ययन वाली जो है समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। संविधान में अन्य देशों से जो है उधार लेने की जो विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांतों को खालिस्तान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राज्यसभा सदस्यों के जो अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा जो है अंग जर्मनी के जो है संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल के दौरान जो है मौलिक जो है अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये USSR से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार किस संविधान से जो है अंगीकार किए गए हैं? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में जो है मजबूत जो है केंद्र के साथ संघ की जो है अवधारणा को खालिस्तान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की जो संकल्पना किस जो है विदेशी संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा UK। तेलंगाना राज्य किस जो है राज्य से अलग होकर जो है बना है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और जो है गुजरात राज्यों का जो गठन है खालिस्तान में हुआ था? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन सा जो अधिकृत है? तो ये हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की जो है किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। कौन सा जो अनुच्छेद भारतीय संसद को जो है जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की जो है सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति की जो है क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के जो है राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए जो है व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान में जो है शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाएगा। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग IV का जो अनुच्छेद 43B यानी IV मतलब होता है 4 का जो अनुच्छेद 43B खालिस्तान से संबंधित है, तो सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, तो हो जाएगा N गोपाल स्वामी अयंगार। भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के जो है किस जो अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित जो वर्णन किया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के कौन से जो अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जो है किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का जो है संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 243। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 112। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया जा सकता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 263। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खालिस्तान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा संविधान के संशोधन से संबंधित है। अक्टूबर 2020 तक जो है प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो हो जाएगा 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के जो है कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 169 में। संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जो है जोड़ा गया था, तो हो जाएगा 1954 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक जो है नियोजन के मामलों में अवसरों की जो है समानता की गारंटी प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 16।
भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के जो है संरक्षण की गारंटी देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 108 में है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के जो है मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है? ये प्रस्तावना कहलाती है। 1973 में कि शिवानंद भारती केस जो है में इस जो है सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत को एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में खालिस्तान साल रहा हो प्राकृतिक जो है करण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो हो जाएगा 12 साल का जो है रहा हो। भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई जो है भी व्यक्ति जो खालिस्तान के बाद भारत के जो है राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्रों में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो हो जाएगा 1 मार्च 1947। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 से 11 खालिस्तान से संबंधित है। तो ये हो जाएगा नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जो है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है रिट जारी करने की शक्ति है? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। भारत के संविधान के जो है खालिस्तान में प्रावधान है कि किसी जो है नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से जो है किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण खालिस्तान के अंतर्गत निहित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 29। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को जो है सार्वजनिक कार्यालय में उस जो है कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका जो है वह हकदार अधिकारी नहीं होता है? तो हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 20। भारतीय संविधान के जो है कौन से जो है अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 23 से 24। भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये हो जाएगा 14 वर्ष। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट जो है हैबियस कॉर्पस का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। उस रिट का नाम बताइए जिसके जो है तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का जो है तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके जो है सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का जो है संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में जो है कार्य की जो है न्याय संगत एवं मनवोचित दशाएं तथा जो है प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को जो है खालिस्तान के रूप में शामिल किया गया है। तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के जो है संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को खालिस्तान कहा जाता है तो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के जो है संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 44। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये हो जाएगा भाग 4 में।
भारतीय संविधान का जो भाग IV यानी जो है 4A किससे संबंधित है? तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत की जो है संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना खालिस्तान है, तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो है खालिस्तान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके जो है द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष जो अभिभाषण से संबंधित है? तो 87 हो जाएगा। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के जो है लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप खालिस्तान द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। कौन भारतीय सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद के जो है प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति के जो है महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के खालिस्तान में उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की जो है अनुपस्थित में भारत के जो है राष्ट्रपति का जो है कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय जो है वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो VV गिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। भारत के जो है संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का जो है प्रमुख कौन होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा वाराहगिरि वेंकट गिरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन भारत के जो है सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो श्री जो है नीलम जो है संजू रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? S राधाकृष्णन। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत में जो है दूसरा जो है उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति है। भारत के संसद में खालिस्तान शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे जो है गजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत की जो है पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो हो जाएगा 1952। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के जो है किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना खालिस्तान दिन की जो है अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी जो है सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो हो जाएगा 60। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर खालिस्तान सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो हो जाएगा 12। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो यह हो जाएगा 14। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो यह हो जाएगा 25। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो यह हो जाएगा 250 सदस्य होते हैं। खालिस्तान किसी भी जो है विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक खालिस्तान प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये केवल लोकसभा में।
ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा सुमित्रा महाजन। 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस जो है लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो ये हो जाएगा 17वीं। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 543। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके जो है द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। कौन दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो एम अनंत सैनम अयंगर। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक जो है की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हो जाएगा कार्यवाहक अध्यक्ष। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा सुमित्रा महाजन। संघ के मंत्रिपरिषद में जो है कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। संसदीय प्रणाली में जो है राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का जो उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? तो ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। भारतीय संविधान में केंद्र एवं जो है राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की जो है खालिस्तान संरचना का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा संघीय। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक खालिस्तान थे? तो ये हो जाएगा जगजीवन राम थे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 155। किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में खालिस्तान से अधिक नहीं है और खालिस्तान से कम सदस्य नहीं होंगे। जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे? तो ये हो जाएगा 500,60। भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो है अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 241। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति खालिस्तान के अंतर्गत उल्लिखित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 219। जिला और सत्र न्यायाधीश खालिस्तान के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हो जाएगा यतो धर्मस्ततो जया। अगला क्वेश्चन है 140। भारत के जो है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? तो ये हो जाएगा एम फातिमा बीवी। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? तो हो जाएगा संसद भवन से। नवंबर 2020 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 25। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की जो है भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वर्ष 1982 में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खालिस्तान विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी? तो ये हो जाएगा केरल। भारत में पहली बार किस जो है राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? तो ये हो जाएगा केरल। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये हो जाएगा सुकुमार सेन। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का जो गठन है खालिस्तान 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था? तो ये हो जाएगा 1 जनवरी को किया गया था। नीति आयोग का जो है नाम योजना आयोग जो है कर दिया गया था। भारत की केंद्र सरकार द्वारा जो है भारतीय योजना आयोग को जो है कब भंग किया गया था? तो ये हो जाएगा 2014 में। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। पहले योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग हो गया था, सॉरी गलती हो गई ऊपर। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री।
भारतीय संविधान का जो कौन सा जो है अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की जो है संपरीक्षा से संबंधित है, तो हो जाएगा 243 जे। भारतीय संविधान का जो है कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा IX यानी 9। भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 243 जी। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, तो हो जाएगा 73। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है, तो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। किस समिति की जो रिपोर्ट से में भारत में 3 जो है टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं, तो ये हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज संस्था की जो है स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो ये हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है, तो ये हो जाएगा 21 साल। भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो संसद की जो है शक्ति खालिस्तान में वर्णित है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 368 में वर्णित है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के जो है इस अधिनियम को राष्ट्रपति को मंजूरी कब मिली, तो ये हो जाएगा 9 अगस्त 2019 को। अनुच्छेद 51A जिसमें जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को जो है किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था, तो ये हो जाएगा 42वें संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को जो है संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, अनुच्छेद 343(1) के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के जो है महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 76 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का जो सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 6 साल का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ये हो जाएगा बरगद। जनगण मन को जो है संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। विशाल गिलहरी किस राज्य की जो है पशु है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अंडमान निकोबार द्वीप का जो राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये हो जाएगा वुड पिजन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, तो UPSC और जो है SPSC की स्थापना से। कौन सी जो है समिति भारत में जो है कर सुधारों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा राजा चिलाया समिति। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को जो है वर्तमान महाराष्ट्र और खालिस्तान राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था, तो ये हो जाएगा गुजरात। RTI अधिनियम कब जो है प्रभावी हुआ था, तो हो जाएगा अक्टूबर 2005 में। भारत के जो संविधान के खालिस्तान के खंड 2 के जो अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करते हैं, तो हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की जो है इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, तो ये हो जाएगा 40। भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो है अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है, तो हो जाएगा 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के जो है एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होगा, तो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्णसिंह समिति का जो है गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी ने किया था। राज्य के राज्यपाल का जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के खालिस्तान द्वारा होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है 185। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी जो है कारखाने या खान में जो है काम करने के लिए या किसी जो है अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। किस जो है अनुच्छेद में जो है वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की जो है कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं, तो हो जाएगा अनुच्छेद 154 में। संविधान का कौन सा जो अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक जो है सामान्य जो है संरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में
कार्य कर सके। तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। मूल अधिकार के जो है हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। 30 जो है जून 2022 तक जो है संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो हो जाएगा 22। किस वर्ष जो है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? तो हो जाएगा 1953। भारतीय संविधान के तहत जो है नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का जो है गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिकाओं की जो जनसंख्या खालिस्तान होनी चाहिए, तो 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा समिति के सदस्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय सरकार है। भारतीय संविधान में मौलिक यानी मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक मूल कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो हो जाएगा 2002 में। संविधान अधिनियम जो है 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? तो हो जाएगा 73वां संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के जो है मानववादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के जो है किस भाग में मूल अधिकारों का जो है वर्णन है? तो ये हो जाएगा भाग 3 में। भारत में कौन सा जो है दिन जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर हो जाएगा, सॉरी। खालिस्तान को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का जो संविधान खालिस्तान को लागू हुआ तो 26 जनवरी और 1950 को लागू हुआ। भारत के जो है संविधान की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। संविधान सभा के जो 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो ये कैबिनेट मिशन प्लान। भारत की जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने जो है उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे जो है अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो ये हो जाएगा 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। संविधान सभा के जो है पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1946 में। संविधान सभा ने किस जो है दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वज को अपनाया था? तो ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 में। संविधान सभा ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब जो है अपनाया था? तो ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947। दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये 18 में पूछा गया था और ये 2016 में पूछा गया था। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का जो है प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के जो है संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित है की गई थी? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड से। भारत के संविधान में जो है भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो हो जाएगा फ्रांस से। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के जो है संविधान से लिए गए हैं? तो हो जाएगा सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित जो है आपातकालीन प्रावधान किस देश के जो है संविधान से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन है सन खालिस्तान में उड़ीसा भारत संघ के में जो है एक जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो ये हो जाएगा 1950 सन 1950 में। भारतीय संविधान कौन सा जो है भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भाग VII मतलब होता है भाग 8। 21 जनवरी 1972 को खालिस्तान का गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा मेघालय। सिक्किम कब भारत का जो है एक राज्य बना था? तो ये हो जाएगा 1975। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो ये हो जाएगा
1967 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी जो है राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए जो है किस समुदाय को जो है विशेष प्रावधान मिलता है? तो हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय। जीवन एक जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो हो जाएगा 21। संविधान के अनुच्छेद 78 में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री को अवगत करवाने की कर्तव्य से संबंधित। कौन सा जो है अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 66। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अब अस्पृश्यता का उन्मूलन। कौन सा अनुच्छेद भारत के जो है यातायात एवं बाल श्रम के जो है रोकथाम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 23। भारतीय संघ की जो है आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये हो जाएगा 8वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके जो है बारे में है? तो ये हो जाएगा दल बदल विरोधी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो अनुच्छेद 164। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के जो है अधिकार का व्याख्या की गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। हमारे संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम जो है कास्टिंग मत होगा? तो हो जाएगा अनुच्छेद 100। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक जो है वित्तीय विवरण को खालिस्तान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बजट। भारत के राज्य एवं जो संघ शासित प्रदेशों का जो संविधान की जो है किस अनुसूची में उल्लेख है? तो ये हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे जो है अपनी जो है प्रेरणा प्राप्त करता है? तो हो जाएगा रशियन क्रांति। संविधान के निर्माताओं की जो है सोच भारत के संविधान के किस जो है हिस्से से परिलक्षित होती है? तो ये हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान का जो है कौन सा भाग इसके जो है निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को जो है आदर्शों होना चाहिए उसको को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान का जो भाग है सेकंड किसके बारे में उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा नागरिकता के बारे में। संविधान के जो प्रारंभ होने के बाद से जो है किसी अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? तो हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 में। भारत के जो है संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के जो है संविधान से प्रेरित था? तो हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान का भाग 3 किस जो है विषय से संबंधित है? तो हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारत में कारखाने में जो है रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? तो ये हो जाएगा 14 वर्ष। भारतीय संविधान के जो है किस भाग के जो है तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा भाग 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका जो है उल्लेख है? तो ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो हो जाएगा अप्रैल 2010। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की जो है अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान के खालिस्तान में समान नागरिकता संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा भाग IV यानी 4 में। IV मतलब होता है 4। भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। समान सिविल संहिता का जो वर्णन संविधान के जो है किस अनुच्छेदों में किया गया है? तो हो जाएगा 44। कौन भारत की जो रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के जो है प्रति सीधे जवाबदेह है? तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्री। किसने जो है राजेंद्र प्रसाद के जो है बाद भारत के जो है राष्ट्रपति का जो है पदभार ग्रहण किया? एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है नामित किया जाता है? तो ये हो जाएगा 12। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का जो है बजट खालिस्तान के समक्ष पेश किया जाता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा। भारत का पहला नागरिक होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। किस भारतीय राष्ट्रपति का जो कार्यकाल सबसे लंबा हो रहा? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक जो है प्रभावशाली रहता है? तो ये हो जाएगा 6 महीने। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की जो है उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस जो है राज्य से संबंधित रखते हैं? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के खालिस्तान के अनुसार कोई भी जो है व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की जो है आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। अनुच्छेद 66 हो जाएगा। रामनाथ कोविंद ने जो है भारत के जो है 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे जो है पराजित किया? तो हो जाएगा मीरा कुमार। राष्ट्रपति की जो पैकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों जो है की जाती है कि जो भारतीय राष्ट्रपति की जो है जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित जो अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति हो जाएगा। करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का जो है नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पैकेट वीटो का जो है प्रयोग किया था? तो ये हो जाए ज्ञानी जैल सिंह। भारत गणराज्य में जो है वित्तीय आपात स्थिति खालिस्तान द्वारा घोषित की जा सकती है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पद पर जो है चुने जाने हेतु तो न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 35 वर्ष की आयु पूरी हो। भारत के जो है राष्ट्रपति के चुनाव के जो है संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद कितने जो है समय के लिए होता है? तो कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी जो है भी जो है विवाद पर निर्णय खालिस्तान लेता है? तो ये लेता है उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के जो अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। पहला जो लोकपाल विधेयक भारत के जो संसद में खालिस्तान पेश किया गया था तो ये हो जाएगा 1968 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये हो जाएगा संसद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? तो हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973। संसद के जो है वर्तमान सत्र के निष्कासन को जो है खालिस्तान कहते हैं तो स्थगन कहते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम अंतराल खालिस्तान का हो सकता है तो ये हो जाएगा 6 महीने। ओबीसी वर्ग में जो है क्रीमी लेयर की जो है पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का जो है नाम क्या था? जिसने जो है 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया था? हो जाएगा रामनंदन समिति। भारत के जो पहले जो प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल INC। भारत के संचित निधि से जो है धनराशि व्यय की जा सकती है तो ये हो जाएगा संसद की मंजूरी से। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो समेकित निधि वह निधि है जिसमें जो है भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। सूचना का जो अधिकार है RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो हो जाएगा 2005 में। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। राज्यसभा की जो सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान जो है में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा सदस्य है। राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। भारतीय संसद का जो उच्च सदन जो किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा को। संसद स्थानीय जो है विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके जो है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि है 5 करोड़। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके जो है प्रति उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि कितनी है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष।
भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा गणेश मावलंकर। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें जो है राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जो है जनता द्वारा चुना जाता है? तो ये हो जाएगा 530। लोकसभा में जो है भारत के जो है संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हो जाएगा 20। लोकसभा की जो बैठक के जो है गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का खालिस्तान भाग होता है? तो ये हो जाएगा 10वां। लोकसभा के जो संदर्भ में सदन के नेता का जो अर्थ है तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। 2014 में खालिस्तान लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ये 16वां हुआ था। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का जो है सामना नहीं किया? तो ये हो जाएगा चरण सिंह। किसने जो है भारत के जो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी जो है अवधि तक सेवा प्रदान की? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन से जो है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री थे? तो ये हो जाएगा चरण सिंह। एक व्यक्ति जो संसद में के जो है दोनों सदनों का जो सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य खालिस्तान में होना होगा 6 महीने। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वाराणसी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके जो है द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो हो जाएगा 25 वर्ष। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो है लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। राज्य के जो है गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय गणराज्य में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को जो है क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा उपराज्यपाल कहा जाता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा खालिस्तान वर्ष है? तो हो जाएगा 35 वर्ष। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो हो जाएगा सुचेता कृपलानी। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है बनने है तो न्यूनतम आयु क्या है? तो हो जाएगा 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। देश का जो है किस जो है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद खालिस्तान सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन स्वतंत्रता शक्तियों अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का जो है वर्णन करते हैं? तो हो जाएगा 125 से 147। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में खालिस्तान वर्षों के न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो हो जाएगा 10। भारत का जो उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो हो जाएगा 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की जो है उम्र क्या है? तो हो जाएगा 65 साल। उच्च न्यायपालिका की जो है पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो हो जाएगा न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो हो जाएगा कलकत्ता या उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार जो है उच्च न्यायालय जो है के न्यायाधीशों के स्थानांतरण करने का जो अधिकार है भारत का उपराष्ट्रपति के पास है। संसद और राज्य विधानसभा के विधायी अतिरेक की जो है जांच खालिस्तान के जरिए की जाती है? तो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। भारत के जो मुख्य निर्वाचन जो है आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो हो जाएगा संसद के दोनों सदन द्वारा। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो हो जाएगा 1951 से 52। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो हो जाएगा 1950 में। भारत के जो है किस केंद्रीय प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। खालिस्तान ने सिफारिश की जो है निर्णय लेने की जो है शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। खालिस्तान भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा LM सिंघवी समिति।
अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह से अंदर। भारत के संविधान के जो है सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो ये हो जाएगा 42वां। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो है लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत खालिस्तान को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन अधिनियम हो जाएगा। मई 2015 तक जो है संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? तो ये हो जाएगा 100। संविधान का जो है कौन सा संशोधन सरकार में जो है निजी जो है शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य जो है पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा 93वां संशोधन। 2017 के अंत तक जो है उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के जो संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये हो जाएगा 22। केरल की राज्य भाषा है तो मलयालम हो जाए। गोवा की जो है कार्यालयी भाषा क्या है? तो ये हो जाए कोंकणी। नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी हो जाएगी। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हो जाएगा अनिश्चित कार्यकाल होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों के बोलने का अधिकार होता है? दोनों सदनों में। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। शिवसेना किस जो है राज्य की क्षेत्रीय राजनीति पार्टी है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और NT रामा राव तेलुगु जो है देशम पार्टी कब जो है स्थापित की थी? तो ये हो जाएगा 29 मार्च 1982 हो जाएगा। कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो ये हो जाएगा तेलंगाना राष्ट्र समिति। राष्ट्रीय जो आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी? तो ये हो जाएगा जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी को खालिस्तान के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है? हाथी। कौन से भारतीय जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। बीजू जनता दल किस जो है भारतीय राज्य की जो है क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। भारतीय राजनीतिक गठबंधन NDA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आम आदमी पार्टी का जो गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये हो जाएगा 2012 में। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार किस जो है भारतीय राज्य से है? तो ये हो जाएगा बिहार। कौन सा जीव भारत राष्ट्रीय जो है जल जीव है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी की डॉल्फिन जो है मछली भारत का राष्ट्रीय जल जीव। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था? तो पिंकली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो फील्ड हॉकी को। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया तो मुंडकोपनिक शब्द से लिया गया। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा 3:2। भारतीय महिला आयोग का जो प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? तो आलोक रावत। 1953 नंबर को 369 नंबर क्वेश्चन है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग खालिस्तान की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। काका कालेलकर। किस जो है वर्ष जो है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कि स्थापना हुई? तो हो जाएगा 1953 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 370 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।